दुर्गा पूजा के बाद पूरे शहर में काली पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि शहर में दुर्गा पूजा की तुलना में काली पूजा पंडालों की संख्या काफी कम होती है, लेकिन जो काली पूजा पंडाल बनते भी हैं वो लाजवाब होते हैं। काली पूजा पंडाल आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काली पूजा के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। आज अमावस्या की रात्रि को ठीक 12 बजे काली पूजा शुरू होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, काली पूजा काफी कठिन पूजा है और इस पूजा को पूरे विधि विधान के साथ ही करना पड़ता है। इसलिए कड़े नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालु ही मां काली की पूजा कर पाते हैं। काली पूजा के दौरान शहर के विभिन्न काली मंदिरों में भी पूरे विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। नियम के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन यानी कल 13 नवंबर को कई काली मंदिरों के परिसर में काली मेला भी लगाया जाएगा। अब आइए आपको लिए चलते हैं शहर में बने काली पूजा पंडालों की ओर। हर बार की तरह इस बार भी न्यू कॉलोनी और ओटी पारा का इलाका काली पूजा पंडाल से सजा और संवरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध काली पूजा पंडालों द्वारा इस बार भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं केबीसी टीम के साथ इन पूजा पंडालों के दर्शन करने। अंधेरे पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लिए हुए यह दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली और काली पूजा समस्त भारत में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। और कटिहार में इस पूजा को लेकर के एक खास वातावरण है, हर्ष का वातावरण है, भक्तिमय वातावरण है। आइए हम आपको ले चलते हैं घर घर मनाया जाने वाला यह त्यौहार कटिहार में किस अंदाज में मनाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि कटिहार में खास करके रेलवे क्षेत्र में यह काली पूजा दीपावली जो है एक विशेष अंदाज में मनाया जा रहा है। इसको लेकर के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा एक भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करता है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी गुड्डू शेख के साथ और देखते हैं क्या इस बार कुछ खास है। सबसे पहले हम आ गए हैं कटिहार रेलवे ये जो है सेंट्रल कॉलोनी जो पूजा समिति है। सबसे पहले हम इसका नज़ारा दिखाते हैं आपको कि कितना भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाया गया है। जो है ये ग्रामीण परिवेश को जो है परिलक्षित करता है, दर्शाता है। जूट की जो है इसमें जूट का जो तैयार किया गया है, ये जूट पूरी तरह से जूट से तैयार किया गया ये पूजा पंडाल है, बोरा है और उस पर जो ग्रामीण परिवेश है उसको दिखाया गया। ये ले चलते हैं आपको सीधे हम इस पूजा समिति अंदर।
हैं भारत का दिल गांव में धड़कता है, और उसी गांव को इस सेंट्रल कॉलोनी पूजा समिति के द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है किसान है, कंप्लीट मतलब जूट सुतली जिसे कहते हैं, जूट से पटसन से उसका जो तैयार किया गया है। ये खेतों में किसान हल चला रहे हैं। ये देखिए खेतों में जो है मज़दूर काम कर रहे हैं। और ये जो अब जो पुराने ज़माने की जो है बात हो गई है, बाइस्कोप जो पहले हम ऐसे मेलों में देखा करते थे, ये बाइस्कोप दिखाया गया है। और ये जो हैं कुछ महिलाएं हैं खेतों में काम कर रही हैं। और ये जो देख रहे हैं आप हाथ रिक्शा, जो भारत का एक ही ऐसा महानगर है जहां पर आज भी ये हाथ रिक्शा का प्रचलन है, उसे भी दिखाया गया है। कोलकाता में जो हाथ रिक्शा का प्रचलन देखा है, ये है, इसको कहते हैं जो है ढेकी, जिससे पहले अनाजों की कुटाई हुआ करती थी। जो है पुराने ज़माने में गांव में इसका काफ़ी प्रचलन था। महिलाएं इसी से अनाज जो है कूटती थी, तैयार करती थी। ये जो है दर्शाया गया है। आइए हम ले चलते हैं आपको इस ओर। जो है इस अंदर में ये बैलगाड़ी है, जहां पर जो यातायात का सबसे सुगम और आसान सा साधन हुआ करता था बैलगाड़ी, उसे जो है कम बनाया गया है। इधर जो है FM रेडियो, जिससे पहले हम जो संसाधन हमारे पास जो संचार के साधन थे वो लोग बैठे हुए हैं, संगीत के जो साधन थे उनको दिखाया जा रहा है। इधर पालकी जो है बनाया गया है, जो पहले दुल्हन को आने जाने में जो है विवाहों में जो है ग्रामीण परिवेश में काम आता था, वो पालकी दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो है एक पूजा पंडाल अपने आप में भव्य है, अनूठा है। निश्चित रूप से जो दर्शक, ये हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, इस पूजा पंडाल आकर के ग्रामीण परिवेश का लुत्फ उठाएंगे। हमारे साथ सेंट्रल पूजा कमेटी के जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या मैसेज जो है इस बार देने का प्रयास किया है आपने कटिहार। हम लोग प्रत्येक साल क्या कहते हैं, जितने भी कटिहार वासी हुए नए पंडाल का हम लोग क्या कहते हैं कोशिश करते हैं कि कुछ नया बना कर, उसी क्रम में इस बार हम लोग ग्रामीण परिवेश में किस तरह का रहन सहन होता है उसी का हम लोग स्वरूप देने का कोशिश किए हैं। और क्या कहते हैं, हमें लगता है कि हमने 100% स्वरूप देने का प्रयास किया है। अच्छा, कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी? पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। जो है कारीगर, ये कारीगर बालूर घाट के हैं, जी बंगाल बालूर घाट से। कितना लागत आ गया इसमें? लगभग 9.5 लाख का लागत इस पंडाल में लगा है। अच्छा, कितने वर्षों से ये पूजा समिति पूजा कर रही है? जी ये क्या कहते हैं, इस बार पूजा का क्या कहते हैं 58 ईयर्स हुआ है। जी 58 साल। जी 58। तो हर बार जो है कुछ ना कुछ एकदम बेहतर। जी क्या कहते हैं, हम लोग प्रत्येक साल कुछ ना कुछ नया क्या कहते हैं, जैसे पिछले बार हमने केदारनाथ का स्वरूप देने का प्रयास किया था, इस बार हम लोग ग्रामीण परिवेश को दिखाने का प्रयास किया है। और हम तमाम कटिहार वासियों को यह अपील करना चाहते हैं कि आकर हमारे प्रयास को देखें कि कैसा प्रयास सफल रहा या नहीं रहा है। तो चलिए जो है ग्रामीण परिवेश से अब बाहर चल कर के देखते हैं आगे और कौन कौन से पूजा समितियों ने जो पंडाल तैयार कर रखी है आप सभी श्रद्धालुओं के लिए। हम वहाँ का नज़ारा। हम आ गए हैं INYA काली पूजा समिति सिमुलतला में। आइए देखते हैं यहाँ क्या है कुछ खास। बताया जाता है कि ये बंगाल के मन्नतपुरी मंदिर का यहाँ पर जो है हूबहू दर्शाया गया है।
मन्नतपुरी मंदिर को जो है हूबहू यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, उसी पर आधारित ये थीम है। और ये जो पूजा समिति के अंदर का नज़ारा है, माँ काली यहाँ जो है साक्षात विराजमान है। जो है आप देख सकते हैं कि ये अंदर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, बम्बू बांस के सहारे जो है इस पर कलाकारी की गई है। ऊपर में भी कंप्लीट ये जो है बांस पर आधारित है, पूरी अच्छी तरह से जो है कलाकारी की गई है। साथ ही साथ जो है मशरूम जो है चारों तरफ जो है दिखाया गया है। क्या कुछ खास है, हमारे साथ पूजा समिति से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, हमारे साथ अध्यक्ष हैं इस पूजा समिति के, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ खास है इस बार। पहले तो बहुत बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं हमारे पूरे INY क्लब सिमरतल्ला ओटीपारा की ओर से। मैं कहना चाहूँगा कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि भव्य से भव्य और अनोखा पंडाल हमारे नगरवासियों के लिए दिखाया जाए, क्योंकि कोलकाता के तर्ज पे ये मन्नतपुरी का एक मंदिर है जो कि एक कॉन्सेप्ट है। इसमें लगभग 16,000, इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें लगभग 16,000 बांस का प्रयोग किया गया है। 3 से 5 लाख इसमें ढेले जो धागा बोल सकते हैं उसको प्रयोग किया गया है। इसमें 8,000 नाइट बल्ब्स हैं जो कि जलने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। 5,000 घंटियाँ हैं और 5,000 आईने हैं। इस सब से इस पंडाल को बनाया गया है जो कि 85 फीट ऊंचा और 140 फीट चौड़ा है। लगभग 90 कारीगरों ने कड़ी मेहनत से 20 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया है। हमारे पंडाल के जो मेन डेकोरेटर हैं भाईदा, जो कि नॉर्थ बंगाल के सबसे बड़े डेकोरेटर हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनके द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और इस साल जो हमारा होल बजट है वो 32 लाख रुपए का है, जो कि पिछले साल से लगभग 6 लाख रुपए ज़्यादा है। पिछले साल हम लोगों ने 26 लाख रुपए का बजट रखा था। हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को कोलकाता सिलीगुड़ी घूमने जाना पड़ता है, तो क्यों ना वहाँ के कुछ ऐसे सेलेक्टेड पंडाल को यहाँ लाया जाए, जिससे कि लोग यहाँ पे माँ का दर्शन करें और अच्छे से अच्छा पंडाल का मतलब समझिए कि आप देख सकें उनको। और इससे कुछ ये जी श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? जी अपील ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पंडाल को देखने आएँ, क्योंकि एक बहुत ही अनोखा पंडाल है हर साल की भांति। और जितना आप माँ का दर्शन करेंगे उतना आप समझ ही सकते हैं कि हमारे पूरी कमेटी की कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा पंडाल दिखा के माँ का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जाता है कि जिनकी भी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ पर आकर के, या अगर उनके मन में कोई भी मन्नत है तो यहाँ आकर के वो धागा बांधते हैं। ये पोटली उसी का जो है ये रूप है, मन्नतपुरी मंदिर जो खास करके उसी को जिस थीम को यहाँ लाया गया है। तो निश्चित रूप से यह पंडाल या पूजा समिति के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है वह भी अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। आप भी आइए और इस पूजा समिति के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसको भी देखें और साथ ही साथ माँ काली का दर्शन करें। आइए चलते हैं अब अगले पूजा पंडाल की ओर। हम आ गए हैं अगले पड़ाव की ओर। JTS क्लब जो है पूजा समिति है, काली पूजा समिति के द्वारा जो है रेल क्षेत्र में ही है। और यहाँ भी बहुत लंबे अरसे से जो है इस पूजा समिति के द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। और इस बार भी जो है JTS क्लब कुछ खास थीम पर एक भव्य पंडाल का निर्माण की है। आइए आपको ले चलते हैं इस पूजा पंडाल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, क्या कुछ खास है हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ क्लब के सदस्य हैं, JTS क्लब के जो है मुन्ना जी, इनसे जानते हैं क्या कुछ खास इस बार जो है काली पूजा में पूजा समिति द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हर एक बार हम लोग का खासी पंडाल बनता है और हर एक साल भव्य रूप से हम लोग काली माँ का पूजा और करते हैं। और ये बहुत 47 से हम लोग यहाँ से पूजा कर रहे हैं जी। और हर एक साल बहुत ही भव्य तरीक़ा से बंगाल के कारीगर के द्वारा निर्मित होती है ये पंडाल। इस बार कौन डेकोरेटर काम किए हैं?
इस बार बंगाल का ही डेकोरेटर है, लागत है 12 लाख रुपया का समथिंग। कब से चल रहा था तैयारी? ये 10 दिन पहले से पंडाल बन रही है और तैयारी तो 1 महीना पहले से हम लोग की होती है यहाँ पे। क्या अपील कर रहे हैं श्रद्धालुओं से? कब तक जो है ये पूजा लोग दर्शन करने आ सकते हैं? कल से उद्घाटन हो जाएगी हमारे पूजा का। उसके बाद कल से भक्त जो है कि आनंद ले सकते हैं इस मेला का। और पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कटिहार जिले से अनुरोध करते हैं कि पूजा में आए घूमने के लिए। बहुत माता रानी का दर्शन। कितने दिनों तक जो है लगातार ये रहेगा? अभी से 4 दिन तक समथिंग रहेगी। पूरा कटिहार वासियों को JTS क्लब की तरफ से पूरा कटिहार जिले वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी पूजा पंडालों के द्वारा जो है लाइटिंग की भी बहुत ही खास और उम्दा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी जो है जिला प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था है। और दीपावली की रात से ही धीरे धीरे अब श्रद्धालु भक्त अब पूजा पंडाल की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिए हैं। देर रात सभी पूजा पंडालों में जो है पूजा आरंभ कर दी जाएगी और 1 सप्ताह तक लगातार इस रेल क्षेत्र में बने पूजा समिति के द्वारा जो पूजा पंडाल है वहां पर भक्त मां का दर्शन करने आ सकते हैं। दीपावली की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।